हेलो प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं सुधीर कुमार पांडे, आपके मैथ का टीचर, एक बार फिर अपने स्टडी विथ मी टीचिंग परिवार में आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। और क्लास क्या हो चुकी है आप लोगों की? स्टार्ट हो गई है। तो जल्द से जल्द सभी लोग आ जाएंगे और क्लासेस को शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। ठीक है, शेयर लाइक इसलिए कर देंगे कि जिसने भी अपना गोल बना लिया है कि हमें क्या करना है, शिक्षक बनना है, तो आपको शिक्षक बनाने हमारा आपका चैनल, आपका परिवार आ गया है स्टडी विथ मी। हमारा यह सपना है कि आप लोग जल्द से जल्द टीचर बन जाएं और उस पे हम लोग पूरे तरीके से काम कर रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए और रेगुलर क्लासेस करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, अपना नंबर सिस्टम पार्ट को खोला हुआ था और उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कल हमने आप लोगों को क्या किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन किए थे। जिसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चन क्या किया था, होमवर्क दिया था घर में करके आने को, और बोला था कि आप लोग कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो आप लोग उसका कमेंट में आंसर जो है बता भी रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपने गोल को डिसाइड कर लीजिए। और हमने भी हमारे चैनल में अपने गोल को डिसाइड कर लिया है। हमारे चैनल का एक ही गोल है कि आप लोगों को टीचर बनना है और हमें बनाना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप लोग कमेंट में, अगर आप देख रहे हैं क्लासेस, तो आप फिर से कमेंट में लिखिए उसका आंसर क्या होगा। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था 9 वाला कि व्हाट इज प्राइम नंबर, कौन सा इसमें प्राइम नंबर होगा। तो ऑप्शन ए था 16, ऑप्शन बी था 18, और सी था 29, और डी था नन ऑफ द अबव, और डी था मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आप लोगों ने आंसर जो कि दिया था, तो आप लोग दे रहे थे 29। तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। जिसने भी आंसर दिया है वो बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहा है। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनको नहीं समझ में आया होगा, तो हमारी क्या हुई है, प्लेलिस्ट बन गई है अलग से। हमारे चैनल पे जाइए और हमारे सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट क्या हो चुकी है, इस समय बन गई है। जो है आपके सब्जेक्ट वाइज, और सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इस समय चल रही हैं। तो हमारे प्लेलिस्ट बीपीएससी टीआरई मैथ में जाइए और वहाँ पे आप लोग जो है सारे अपने नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट, अपने जो भी कॉन्सेप्ट है उसको समझिए और अपने सभी डाउट को दूर करिए। प्राइम नंबर जो भी मैंने सब कुछ, उसमें सब चीज़ें मैंने वहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको कराया हुआ है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी और आगे ऐसे ही मिलती रहेंगी जब तक आपका एग्ज़ाम हो ना जाए, जब तक आप सफलता मिल ना जाए आपको। ठीक है, हमेशा आपके लिए हम लोग क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे। और कोई भी आप लोगों को डाउट आता है तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए, चाहे वो किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसे दूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसका आंसर बताते हैं आपको। उसका आंसर क्या था, सी 29। ठीक है, कैसे कि 29 क्या है, एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि ऐसा नंबर जो सेल्फ डिवाइडेड होता है और 1 से डिवाइडेड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जो बच्चे नए होंगे तो उसको बार बार मैं यही कहना चाहूँगा कि वो जाके मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तो उसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन मैंने ये दिया था, 4.255 बताइए कौन सा नंबर है। तो वो कौन सा नंबर था बताइए। मैंने बताया था कि ऐसा नंबर है ये जो क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग था और रिपीटिंग था। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग किस टाइप का होता है, दशमलव, डेसिमल, ये होता है आपका रेशनल का पार्ट। वो कौन सा आंसर था आपका, रेशनल आंसर था, ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोगों ने दोनों आंसर अच्छे से किया है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे तरह से आप तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे ही करते रहिए हमारे साथ, कोई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि अपना गोल ज़रूर आप लोग लिख के काम करना शुरू कर दीजिए। हम लोगों ने, हमारे जितने भी टीचर परिवार है यहाँ पे, सब ने अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि आप लोगों को टीचर बनाना है। तो आप लोग भी गोल अपना डिसाइड करके यहाँ पे चले आइए, क्योंकि यहाँ सभी क्लासेस आपको फ्री में दी जा रही हैं। ठीक है, चैनल का नेम है स्टडी विथ मी। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे मैथ में 0 से हीरो तक ले जाऊँगा और 0 से हीरो बनाऊँगा। ठीक, डेली मेरी रेगुलर क्लासेस जो होती हैं वो 2 बजे होती हैं। ठीक है, तो डेली रेगुलर क्लासेस आप लोग 2 बजे करिए और अपने एक-एक कॉन्सेप्ट को जो है मजबूत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम जब आ जाएगा तो उस समय हमें समय नहीं मिलता है। तो नोट्स भी प्रॉपर बनाते रहिए शॉर्टकट, जिससे क्या होगा, उसमें आप लोग
और अच्छा कर पाएँगे एग्ज़ाम टाइम में। आपको समय कम रहेगा तो आप जल्दी-जल्दी क्या करेंगे उसको रिवाइज़ कर लेंगे और रिवीज़न ये करते रहिए, ठीक है? तो डेली क्लासेस हमारी 2 बजे होती हैं, तो 2 बजे आप लोग क्या करेंगे, जुड़ जाएँगे हमारे साथ और अपने डेली क्लासेस को करते रहेंगे। क्योंकि 1 दिन में और एग्ज़ाम के समय जब फॉर्म भर लेंगे तो उस समय टाइम नहीं मिलता है तैयारी करने की, प्रिपरेशन करने की। तो आप लोग उस समय क्या हो जाएँगे, आप लोग पेशेंस खो बैठेंगे और अपना सुनहरा मौका क्या करेंगे और सुनहरा जो मौका आपका है वो भी खो बैठेंगे, तो आपको फिर क्या होगे आगे चल के और दिक्कतें आ सकती हैं। तो अपना सुनहरा मौका ना गँवाइए, ठीक है? और हमारे साथ जुड़िए और सारे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाइए, ठीक है? तो डेली आपको 2 बजे जुड़ना है, ठीक है? और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट तो अपना हम देख ही रहे हैं, उसमें हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। पीवाईक्यू करेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट को लगाएँगे और हम नंबर सिस्टम पार्ट 8 अपना पढ़ रहे हैं और जितने भी एनसीईआरटीज़ बेस्ड और एग्ज़ाम पैटर्न पे क्वेश्चन है, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर आज का। क्लास हमारी कंटिन्यू हो गई है, अभी भी जो नहीं जुड़ा है वो क्या करे, जुड़ जाएगा और कहीं भी वो जाएगा नहीं, यहाँ पे 1 नंबर आपको फिक्स ही है, ठीक है? और इस तरह से हम सारे पीवा के जो आए हुए हैं हमारे एग्ज़ाम में टीचिंग वो सभी यहाँ पे हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने क्या लिया है आज? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है पीवाईक्यू? कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? बताइए कौन-सा इसमें स्टेटमेंट सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ ए होल नंबर। इसके बाद है डी नॉट और ई है मोर देन वन ऑफ द एबव। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर। तो चलिए देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, एक बार आप लोग नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं साइड हो गया हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए, इसका कमेंट में आंसर बताइए। तो चलिए कुछ लोग आंसर बता भी रहे हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलिए तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है, देख लेते हैं। कह रहा है इवरी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। आइए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हमने आपको क्या किया हुआ है, नेचुरल नंबर बताया हुआ है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे ही। और होल नंबर क्या होता है बताइए? तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और ऐसे ही 4 होता है। ठीक है? ये हमने आपको बताया हुआ है। तो देखिए क्या ये होल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे होल नंबर जो है कहाँ से स्टार्ट है? 0 से। और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। तो हम क्या देख रहे हैं कि होल नंबर में नेचुरल नंबर आ रहा है। आ रहा है कि नहीं? नेचुरल नंबर आ रहा है होल नंबर में। इसका मतलब हमारा जो ये आपका क्या है? ऑप्शन ए है, ठीक ना? ये हमारा सही है। क्या है? ऑप्शन हमारा ये सही है कि जो प्रत्येक नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर होता है। क्या होता है? होल नंबर। क्यों ऐसा होता है? भैया देखिए, इसमें जो है नेचुरल नंबर जो है, नेचुरल नंबर होल नंबर में तो आ ही रहा है। इसलिए हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नेचुरल नंबर का और होल नंबर का नहीं पता होगा, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए बीपीएससी टीआरई मैथ में, उसमें आप जाके एक-एक वीडियो देखिए और बहुत छोटी-छोटी वीडियो हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं, जिसमें बेसिक से आपको मैंने हर चीज़ बताया हुआ है, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन क्यों नहीं सही हो सकता है? कह रहा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। बताइए, पूर्णांक आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, क्या होता है पूर्णांक? -1, -2 बताया हुआ है। ये 0, 1, 2 इस तरह से। ये क्या आपका इंटीजर है, लेकिन होल नंबर कहाँ से होता है बताइए? 0 से। इसलिए हम क्या देख रहे हैं कि इंटीजर कह रहा है कि होल नंबर है। पूर्णांक क्या है? प्रत्येक पूर्णांक होल नंबर है। नहीं होगा भैया, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं आता है। और इंटीजर में नेगेटिव भी आता है, पॉजिटिव भी रहता है और ज़ीरो भी रहता है। मान लीजिए 0 पॉजिटिव तो इसमें है भी, लेकिन नेगेटिव नंबर होल नंबर में नहीं होता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या था? गलत था। चलिए अगला देख लेते हैं, क्यों फ़ॉल्स है हमारा ऑप्शन सी। तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, क्या कह रहा है भैया? कि जो हमारा रेशनल नंबर है, वो होल नंबर है। तो रेशनल नंबर का भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको क्या किया है? बताया है। तो रेशनल नंबर क्या होता है बताइए? पी बाई क्यू का फॉर्म होता है ना? ये किसका फॉर्म होता है रेशनल नंबर?
पी बाई क्यू का फॉर्म होता है, टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, ठीक है? लेकिन भैया होल नंबर जो होता है इसका मतलब 1/2 लेंगे तो भी क्या है, रेशनल है ना। लेकिन होल नंबर देखिए 0 से स्टार्ट है, 1 2 3 ऐसे ही, क्या इसमें कहीं आपको 1/2 पी बाई क्यू के रूप में कोई संख्या आएगी होल नंबर में? तो नहीं आएगी। तो रेशनल नंबर होल नंबर कैसे होगा भैया? तो नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसीलिए क्या था, ये भी रॉन्ग था, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर कौन सा, कथन कौन सा सही है? ए सही है, ठीक है। अगला ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है नॉट। नॉट का मतलब क्या होता है? नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं सही है। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये तो हमारा तो सही हो गया है ए ऑप्शन। और ई देख लीजिए क्या कह रहा है, मोर देन ऑफ द उपयुक्त में से एक अधिक है। तो ऐसा भी नहीं है, हमारा एक ही आंसर सही है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे पीवाईक्यू ऐसे ही आगे करेंगे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सबको उठाए हैं और उसके कॉन्सेप्ट को एक एक हम क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो हमारी जितनी भी पड़ी है प्लेलिस्ट में, उसको भी जाके देखते रहिए आप लोग, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा, उसको फिर से क्या किया जाएगा, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको मैंने बताया हुआ था, बताइए कि पाई इज़ ए, पाई क्या है? चलिए कमेंट करिए। रेशनल नंबर है कि इवन नंबर है कि ऑड नंबर है कि इरेशनल नंबर है कि नॉट है? तो मैंने इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पहली वीडियो में ही बता दिया था। जो पहली वीडियो मेरी नहीं देखा होगा वो जाके पहली वीडियो देख ले, उसको अच्छे से समझ ले। और जो बच्चे नए जुड़े होंगे, बार-बार मैं उनसे कहना चाहता हूँगा, अगर ये नहीं समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो पहले आप जाके मेरी कौन सी वीडियो देखिए, पहले वाली, वो देख के आके पर इस फिर इसको जो है आप लोग देखिएगा। ये सारे पेपर जो है पीवाईक्यू हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एनसीईआरटी से भी उठाया है, आपके 9-10 एनसीईआरटी से, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन हमारे पेपर में आने हैं और पीवाईक्यू बेस्ट आने हैं, क्योंकि केवल उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, स्टेटमेंट वाले तो वैसे ही आ जाते हैं कभी-कभी, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं-कहीं चेंज कर देता है, लेकिन ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाते हैं। इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं कि पाई क्या है? तो पाई बताइए क्या है? मैंने पाई के बारे में बताया था कि पाई क्या होता है? आपका इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। मैंने इसको डाउट भी आपको क्लियर किया था। क्या बताया था? कि जो पाई की वैल्यू होती है, बताइए वो क्या होती है? 3.14159 होती है। क्या होती है? 3.14159 होती है। जबकि मैंने क्या बताया था कि जो 22/7 होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3.14285 होती है, ठीक है? मतलब ये दोनों क्या होते हैं, एक-दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। क्या होते हैं? पाई और 22/7 आपस में इक्वल नहीं होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं बताइए? एप्रॉक्स होते हैं, लगभग में होते हैं। ये दोनों आपस में हमशक्ल हैं, जुड़वा हैं, लेकिन ये दोनों एक नहीं, ठीक है? इन दोनों की वैल्यू अलग-अलग होती है और यहाँ पे ध्यान देना है कि पाई की बात होगी तो ये इरेशनल नंबर होगा और 22/7 की बात होगी तो क्या होगा? रेशनल होगा। क्या होगा भैया? रेशनल होगा, ठीक है? इन दोनों में आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं रहेंगे, ठीक ना? अगर पाई अगर क्वेश्चन में पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है? कितनी वैल्यू होती है उसकी? 3.14159 और आगे भी ऐसे चलती जाती है, जिसे हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कहते हैं, ठीक? ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सब टर्म यूज़ कर रहा हूँ, ये सब मैंने अपनी पिछली क्लासेस में आपको बताया हुआ है, तो उसको जाके एक बार ज़रूर देखिएगा आप लोग। और रेशनल नंबर क्या होता है? पी बटा क्यू का फॉर्म। यहाँ पे 22/7 क्या है? पी बटा क्यू का फॉर्म, तो ये रेशनल है। तो दोनों में डिफरेंस है, 22/7 की बात हो रही है तो रेशनल नंबर होगा, लेकिन अगर पाई की बात हो रही है तो वो इरेशनल नंबर होगा। और मैंने बताया कि दोनों हमशक्ल हैं लेकिन दोनों एक नहीं है, ठीक है? आया समझ में? दोनों की वैल्यू क्या होती है? अलग-अलग होती है। दोनों एप्रॉक्स में हैं, लगभग बराबर। तो चलिए ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसे आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे और इसका रिवीजन बार-बार करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए और हम लोग अगले क्वेश्चन पे। इसमें किसी को भी डाउट होगा तो वो ज़रूर पूछेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन, तो आगे हम लोग बताया कि हमने कि
हम लोग क्या कर रहे हैं, PYQ देख रहे हैं। हमने अभी 2 क्वेश्चन देखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। क्या कह रहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर। इसका ध्यान दीजिएगा, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, धनात्मक, क्या बोलेंगे, धनात्मक समपूर्णांक। इसकी बात कर रहा है, धनात्मक समपूर्णांक की बात कर रहा है। ठीक है, वेयर क्यू इज एनी इंटीजर, जहाँ पे क्यू क्या है, कोई भी इंटीजर है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण प्लस अंक। मैंने इसको आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए इसमें जो है धनात्मक समपूर्णांक के लिए, किसके लिए, धनात्मक समपूर्णांक के लिए कौन सा इसमें आपका सही है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि वो किस फॉर्म का होगा, 2q+1 फॉर्म का होगा, या फिर कह रहा है कि वो किस रूप का होगा, फॉर्म ऑफ 2 क्यूब होगा, या वो कह रहा है ऑप्शन नंबर सी कि फॉर्म ऑफ 3 क्यूब होगा, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है नॉट नन ऑफ दिस। तो आप लोग कमेंट में आंसर लिखिए। चलिए आप लोग लिख भी रहे हैं, वेरी गुड। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। तो हमने आपको जो है पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन नंबर मैंने आपको इंटीजर बताया हुआ है। जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है देख लीजिए। इंटीजर मैंने आपको बताया हुआ है, इसके बाद इवन भी मैंने आपको बताया हुआ है, और पॉजिटिव भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि भैया 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, और डैश डैश करके आगे भी होता है। और पूरा इंटीजर क्या होता है, तो अब क्या कहेंगे कि 0 हो गया, 0 के राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इधर, और इधर क्या होता है लेफ्ट साइड में -1 -2 -3। तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, आई प्लस की, और वो भी कैसा होना चाहिए, इवन। तो इवन आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। इवन क्या होता है, ऐसा नंबर होता है जो डिविजिबल होता है 2 से, या फिर जो 2 के टेबल में आता है। तो देखिए 2 के टेबल में इसमें कौन कौन आएगा, तो 2 आएगा और 4 आएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अपना पॉजिटिव जो हमारा ये क्या है आपका पॉजिटिव इंटीजर है आई प्लस, यहाँ पे पुट करते हैं ऑप्शन ए में 1 पुट करिए। तो देखिए क्या कि यहाँ पे धनात्मक सम आ रहा है संख्या, अगर 1 पुट करने पे सम आएगा तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 2q+1 है, 2q+1 में क्या पुट करेंगे बताइए, 2q+1 में हम लोग पुट करेंगे 1। यहाँ पे जब आप लोग 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2+1 क्या बन जाएगा 3। देखिए यहाँ पे 2 की जगह पे, q की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये 3 बन जाएगा, और 3 क्या होता है हमारा ऑड नंबर। इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इवन नंबर नहीं आ रहा, ये क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा अगला ऑप्शन हमको चेक करना चाहिए। अगला ऑप्शन चेक करिए, कह रहा है कि 2q है, क्या होगा, 2q के रूप का होगा वह। तो 2q में रखिए भैया 1 रखिए, 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 आ गया। देखिए इवन नंबर होता है ये। अब इसके बाद क्या रखिए, फिर 2 रखिए, 1 के बाद क्या रखेंगे 2, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे कि हमारा पॉजिटिव इंटीजर क्या है, 1 2 3 4 है। तो एक एक करके रखते जाइए और चेक करते जाइए। तो 1 रख लिया हमने तो क्या आया ये 2, इवन नंबर। 2 रखेंगे तो क्या आएगा 4, तो ये भी इवन नंबर। यहाँ पे हम लोग 3 रखेंगे तो क्या आएगा 6, तो ये भी हमारा क्या है, इवन नंबर। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्शन हमारा सही है। इसका मतलब ये कहने का है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर होगा तो वो किस फॉर्म का होगा, 2q फॉर्म का होगा। और मैंने आपको पीछे क्वेश्चन कराया था कि अगर वो आड होगा तो किस फॉर्म का होगा, 2p+1 फॉर्म का होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ देखा भी है कि ये किस फॉर्म में आ रहा था, विषम के। ठीक, और प्राइम नंबर का मैंने पैटर्न बताया हुआ है, क्या होता है 6k+-1। उसको भी आप लोग याद कर लेंगे। जिसको ये चीज़ें नई लग रही होंगी, उसको नहीं समझ में आ रहा होगा, नया जुड़ा होगा, वो हमारी पिछली वीडियो को जाके देख लेगा।
यहाँ से आपको एक क्वेश्चन फिक्स है पेपर में आना, ये हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। अगला आ जाइए, कह रहा है कि फॉर्म ऑफ 3Q होगा, तो Q की जगह पे 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 होगा। तो पहला आ गया 3, इसका मतलब वो ऑड है, दूसरा 6 आएगा वो आएगा इवन। तो ऑड इवन दोनों सीरीज चल रही है भैया, ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और नन ऑफ दिस तो हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन पहले ही बी सही हो चुका है। ठीक है, इसमें किसी को और डाउट समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसमें कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है, वो हमको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो रेशनल नंबर नहीं है। नॉट दिया है, ध्यान दीजिएगा, नॉट क्वेश्चन जो है पेपर में आप लोग जब पढ़ते हैं तो नॉट भूल जाते हैं, और उससे क्या होता है, हमारा जो है एक आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो नॉट का भी ध्यान आप लोग पेपर में ज़रूर दिया करिए। यहाँ पे नॉट पूछ रहा है कि कौन सा इसमें रेशनल नंबर नहीं है। तो रेशनल नंबर, और ऑप्शन किस में दिया है बताइए, तो ऑप्शन दिया है डेसिमल में, और डेसिमल का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया हुआ है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहा है। ये पहला ऑप्शन है 8.47555, और ऐसे ही आगे भी ये चलता जा रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1.4532। अगला ऑप्शन है 1, अब यहाँ पे ये क्या है, पूरा का पूरा डिविजिबल है, टर्मिनेट डेसिमल है ये, लेकिन यहाँ पे वो 15.5454 ऐसे ही क्या होता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके बाद अगला ऑप्शन हमारा डी है 0.421, 4221, इसके बाद 4221, और ऐसे ही आगे हमारा ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो हमने रेशनल नंबर का आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि जो क्या होता है डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है, वो क्या होता है आपका रेशनल नंबर होता है। अगर वो डेसिमल में टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तब भी क्या है वो बताइए आपका रेशनल है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो क्या है, इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे हमको आंसर ये खोजना है कि कौन सा यहाँ पे इरेशनल नंबर है। जो आपका इरेशनल डेसिमल होगा वही क्या होगा आपका, यहाँ पे आंसर सही होगा, क्योंकि एक्चुअली में क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा यहाँ पे रेशनल इरेशनल है। इरेशनल मतलब क्या कि यहाँ पे रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं का मतलब क्या कि यहाँ पे इरेशनल कौन है, तो इरेशनल हम आइए यहाँ पे ढूंढ लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसके बाद क्या है यहाँ पे रिपीटिंग हो रहा है, लेकिन देखिए 555 ये तो पहले क्या है, अशांत है, और दूसरी चीज़ इसमें एक ही संख्या बार-बार रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला है। इसका मतलब ये क्या हमारा है, रेशनल नंबर है, और हमें ढूँढना क्या है, इरेशनल नंबर। यहाँ आ जाइए 1.4532 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो गया पूरा का पूरा डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो ये भी क्या होगा आपका रेशनल नंबर होगा, लेकिन हमें ढूँढना क्या है, इरेशनल नंबर। तो अगला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, ये भी नहीं हमारा आंसर सही होगा, तो आंसर ए और ऑप्शन बी दोनों क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में आइए, कह रहा है 15.545454, और ऐसे ही क्या होता जा रहा है, ये चलता जा रहा है, मतलब ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या है बताइए, ये रिपीटिंग भी है, और रिपीटिंग भी है, इसका मतलब ये क्या होगा, रेशनल होगा। ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं होगा। और ऑप्शन डी में हम लोग आते हैं, तो ऑप्शन डी क्या देख रहे हैं, 0.421, इसके बाद क्या देख रहे हैं, 4 के बाद डबल टू है 1, फिर 4 के बाद 222 है, फिर 1 है, और ऐसे ही हमारा ये चलता जा रहा है दशमलव। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग तो है और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है, कोई भी नंबर यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, और इसी हम डेसिमल को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। हमने इसको आपको बताया हुआ है, इसका मतलब हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसमें किसी को डाउट होगा तो फिर से मैं कह रहा हूँ बार-बार, कमेंट में ज़रूर लिखा करिए आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो, ठीक है। देखिए कितना आसानी से इसको हम लोगों ने समझ लिया, ये आपके आए हुए क्वेश्चंस का ही पीवाईक्यू है पेपर का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसका आप लोग जो आंसर दीजिए कमेंट में, वेरी गुड। देखिए 0.13, इसके बाद 113 है, फिर 1113 है,
फिर यहाँ पे 4 1 है, फिर 3 है, ऐसे ही डैश डैश पूछ रहा है कौन सा नंबर है। तो अभी मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि ऐसा नंबर क्या होता है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। वो क्या होता है? कोई कह रहा है कि रेशनल होता है। अरे भैया कितने बार बताएं आपको? हमने आपको कई बार बता दिया है कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा तो वो कैसा नंबर होगा बताइए? तो वो कैसा होगा? इरेशनल होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सही यहाँ पे? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए? 5 क्वेश्चन कर लिए। इस 5 क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट होगा उसको क्या करेगा? ज़रूर शेयर करेगा, कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर लिखेगा, जिससे हम क्या करेंगे? उसको हम लोग डाउट को क्लियर कर लेंगे। और हमारी डेली क्लासेस कितने बजे होती हैं? 2 बजे, जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? अपना नंबर सिस्टम, अपना जो टॉपिक है उसको पूरा का पूरा हम जो है कवर कर रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें, कॉन्सेप्ट हमने उसमें सीख लिया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? पीवाईक्यू कर रहे हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, तो बताइए उसका आंसर आप लोग कमेंट में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इससे पहले हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो भी हमने 5 क्वेश्चन किए हैं उसका आप लोग अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। और जो नहीं समझ में आएगा उसे बार बार मैं यही कहूँगा कि आप लोग कमेंट में उससे ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है 63 होल 1/√3 a number is, कह रहा है कि 63 होल 1/√2 ये कैसा नंबर है? ऑप्शन ए आप लोग लिखेंगे रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। ऑप्शन बी लिखेंगे कि इरेशनल नंबर है। क्या लिखेंगे? इरेशनल नंबर है। ऑप्शन सी लिखेंगे क्या है? ऑड नंबर है। ऑप्शन डी लिखेंगे कि नॉट है। और ऑप्शन ई लिखेंगे कि क्या है? ये मोर देन ऑफ द एबव है। उपयुक्त में से एक सही है। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर आपको है? ये क्वेश्चन नंबर आपका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर आप लोग लिखिए 7। 7 क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि रूट टू इज ए, रूट टू क्या है बताइए? ऑप्शन ए लिखिए। ऑप्शन ए क्या लिखेंगे इसका? √2 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। ऐसा नंबर है? प्राइम है। सेकेंड लिखिए, ये क्या है? नेचुरल नंबर है। इसके बाद डी लिखिए, ऑड नंबर है। इसके बाद डी ऑप्शन लिखिए, ये इवन नंबर है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ऐसे बनते हैं आपके पेपर में, और आप लोग इतने आसान से क्वेश्चन क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं। ऑप्शन ई लिख लीजिए, नॉट। ठीक है, तो हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया भी है। तो चलिए आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमने क्या बताया हुआ है कि बताइए 63 होल 1/√, क्या है? तो बताइए कैसा नंबर होगा? रेशनल होगा, इरेशनल होगा, ऑड होगा, नॉट होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव होगा। तो आप लोग कहेंगे भैया आपने बताया हुआ है कि अगर 63 है इसको हम क्या करते हैं बताइए? इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं इसका, तो √2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, कर लेंगे तो क्या आएगा बताइए? 63 √2/2। और हमने बताया हुआ है कि जब हम क्या करते हैं रेशनल का, क्या करते हैं? रेशनल का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं? इरेशनल का। तो सम टाइम कभी इरेशनल आता है और कभी रेशनल आता है। लेकिन यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं? यहाँ पे क्या है? ये इरेशनल ही है, क्योंकि 63 क्या है? एक रेशनल नंबर है। और √2 क्या है बताइए? 63/2 क्या है? एक रेशनल नंबर है। और √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और दोनों का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? इरेशनल नंबर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आप लोग आंसर
कर भी रहे हैं। ऑड नंबर होगा ही नहीं, ऑड नंबर मैंने बताया हुआ है कि ऐसा नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल ना हो या फिर 2 के टेबल में ना आए। तो यहाँ पे तो कोई उसका रोल ही नहीं है। यहाँ पे आइए रेशनल, रेशनल भी नहीं होगा भैया, क्योंकि √2 आ गया है। और √2 कैसा नंबर होता है? इरेशनल नंबर होता है। हमने बताया हुआ है कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, वो क्या होता है? इरेशनल होता है। वो जाके आप लोग पिछली वीडियो में हमारी ज़रूर देखिए इस कॉन्सेप्ट को। इसके बाद बताइए √2 क्या है? तो √2 क्या है बताइए? प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है, कि ऑड नंबर है, कि इवन नंबर है? तो आप कहेंगे इवन नंबर है। इवन नंबर नहीं है भैया, क्योंकि अंडर रूट में है। ऑड भी नहीं होगा। आप 2 देख के नहीं कह सकते। ये देखिए 2 अंडर रूट में है भैया। 2 क्या है? रूट में लिखा हुआ है, तो इवन नंबर नहीं होगा। ये क्या है? अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इवन नहीं होगा। आड तो होगा ही नहीं। नेचुरल नंबर होगा क्या? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो नेचुरल नंबर भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है भैया? ये प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर ही बताया है हमने कि प्राइम नंबर क्या होता है, बताइए? कि प्राइम नंबर वो होता है जो 1 से और अपने से डिवाइड होता है और 2 से स्टार्ट होता है। तो आप लोग कह रहे हैं कि प्राइम नंबर है, तो भैया ये प्राइम नंबर भी नहीं है। प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है? 2 से, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, ऐसे ही डैश डैश। ये हमारा प्राइम नंबर भी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी नहीं सही है, ऑप्शन बी भी नहीं सही है, ऑप्शन हमारा बी भी नहीं सही है, ऑप्शन हमारा सी भी नहीं सही है, अब डी भी नहीं सही है। इसका मतलब हमारा एक ही ऑप्शन बचा ई। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? ई, नन ऑफ दीज। इसका मतलब हमारा √2 यहाँ पे जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है वो कोई नहीं है। ये √2 होता क्या है? तो √2 आपको पता है क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो चलिए हमने इसका भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया दोनों क्वेश्चन का। ये दोनों क्वेश्चन जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। इसमें भी कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। इसको क्या करिए, आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर देखिए, क्वेश्चन 8 नंबर हमने क्या लिखा लिया है, क्वेश्चन PIQ का। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ विच द फॉलोइंग रेशनल नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, का हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, वो रेशनल नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होता है? PYQ का फॉर्म होता है। और उसके अंदर जितने भी नंबर आते हैं आपका, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, वो सभी क्या होता है आपका? रेशनल नंबर होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो हमें पता है कि जब हम क्या करते हैं, √7 जैसे है और √5 है, तो दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए क्या आएगा? √75, 35। 7 5 का क्या होता है? 35। और 35 का हम क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसका प्राइम फैक्टर करते हैं, तो ये 5 × 7 ही आएगा। और 5 × 7 है, तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है? हमारा ये इरेशनल नंबर है। और हमें पूछा क्या है? रेशनल नंबर। तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आप लोग आंसर भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, और लिख भी रहे हैं, वेरी गुड। चलिए अगला ऑप्शन देखिए, क्या है? √3 × √5। तो चलिए इसको भी कर लीजिए मल्टीप्लाई। तो आप कहेंगे भैया 3 × 5 जो होता है वो क्या होता है? 15 होता है। और 15 का हम लोग स्क्वायर रूट जो है फाइंड नहीं कर सकते। ये भी हमारा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा। अगर किसी को भी अगर इसमें डाउट आ रहा होगा तो पिछली वीडियो ज़रूर देखिए, बार-बार मैं कहूँगा। इसके बाद देखिए ये क्या है भैया? √27 है और √3 है। तो √27 का क्या करेंगे हम लोग? 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए क्या बन जाएगा? √81। और 81 का रूट क्या होता है? 9। और 9 हमारा कैसा नंबर है? ये हमारा रेशनल नंबर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। और डी की तो कोई बात ही नहीं करनी है, क्योंकि ये नॉट का रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन तो पहले ही मिल चुका है। ऑप्शन हमारा कौन सही है? सी सही है। अभी भी किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा। ठीक है, कैसे आया? तो हमने क्या किया है, दोनों अंडर रूट को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कि उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल रहा है कि नहीं। अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो वो क्या होगा? रेशनल। अगर नहीं फाइंड होगा तो क्या होगा? इरेशनल। यहाँ पे हमको ए और बी के द्वारा हमें क्या हो रहा है, आपका कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड नहीं हो रहा।
इसका मतलब क्या है, हमारा आपका ये इरेशनल नंबर है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अब इसे आप लोग 2 क्वेश्चन में आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, इसे आप लोग घर से ज़रूर करके आएँगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। आप लोग देखते तो हैं वीडियो लेकिन आंसर नहीं लिखते हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग पढ़ाई कैसे कर रहे हैं, हम लोगों को क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ये सब चीज़ें, क्योंकि हमारा गोल है आपको टीचर बनाना और आपका गोल है टीचर बनना। तो दोनों लोग आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप लोग क्या करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर से लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन 9 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर, बताना है कि इसमें से कौन सा रेशनल नंबर होगा। ऑप्शन ए है 2√5/√5, ऑप्शन बी है 3 - √5, ऑप्शन सी है √3 और ऑप्शन डी है √8। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ए सही होगा, कि बी सही होगा, कि सी सही होगा, कि डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्या है, 9 और 10 जो आपका है, ये होमवर्क क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अगला देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, कौन सा इसमें इरेशनल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, रेशनल पूछ रहा है, तो बताना है इसमें कौन सा रेशनल नंबर है। फर्स्ट आइए देखिए, कह रहा है 2√3 ऑप्शन है, ऑप्शन बी है कि √25 या फिर इंटू √9, दोनों का क्या है मल्टीप्लाई, √25 इंटू √9, या फिर कह रहा है ऑप्शन सी √13 और डी ऑप्शन कह रहा है √19। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ए ऑप्शन सही होगा, कि बी सही होगा, कि सी सही होगा, कि डी सही होगा। ठीक है, ये आपके पेपर का ही क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अपना गोल आप लोग डिसाइड कर लिए हैं, तो हमने भी अपना गोल क्या कर लिया है, हमारे चैनल ने भी, हमारे पूरे टीचिंग परिवार ने भी अपना गोल डिसाइड कर लिया है कि आपको शिक्षक बनाना है और आपको शिक्षक बनना है। ठीक है, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाए जाएंगे और एडवांस तक सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, आपको अगले क्लास में भी हम आपको पीवाईक्यू ही कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन पीवाईक्यू में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको हम यहीं करा देंगे, जिससे अपना 1 मार्क फिक्स कर लीजिए। तो कल भी आप 2 बजे आना ना भूलिएगा, 2 बजे आपकी फिर क्लासेस क्या हो जाएंगी, आ जाएंगी, और फिर उसमें हम लोग अपना पीवाईक्यू देखेंगे। ठीक है, और जिसने भी अभी पिछले अब इन कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहा है, हमारी इस वीडियो को देख रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो जाके मेरी पुरानी वीडियो को देख लेगा। उसमें प्लेलिस्ट में बीपीएससी टीआरई 4.0 में मैथ का एक अलग से सब्जेक्ट वाइज जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी वीडियो आपको अपलोड मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपना हमने आज जो 10 क्वेश्चन किए हैं, इस 10 क्वेश्चन में अगर किसी को कोई भी अगर डाउट आता है, तो क्या करेगा, कमेंट में उसको ज़रूर लिखेगा, क्योंकि अगर वो लिखेगा तभी हम अपने क्या करेंगे, उसको हम आपको समझा पाएँगे, बता पाएँगे कि आपको यहाँ पे कैसे नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है? और कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो, चाहे वो जितनी भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग फीडबैक ज़रूर दिया करिए। इससे क्या होता है, हम लोग भी उससे उत्साहित होते हैं। ठीक है? और आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे अपना क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल। कल आप फिर आना ना भूलिए, कितने बजे? 2 बजे, ठीक है? तो चलिए जय हिंद, जय भारत, सभी को बाय-बाय, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे भी होंगे और अपने गोल पे काम भी कर रहे होंगे, और काम करते रहिए, रेगुलर क्लासेस आप लोग ज़रूर करिए, ठीक? जय हिंद, जय भारत।